डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, शुरू कर दी है उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल। जो है 2 दिन की हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर आज से चले गए हैं। इसके बाद मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है। पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में आमरण अनशन भी शुरू होगा। आज से प्रदेश में इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित रहेंगी। तो लगातार 2 दिन से हड़ताल चल रही थी डॉक्टरों की। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों की मांगे हैं। एसएमओ की जो सीधी भर्ती की जा रही थी उसका विरोध किया जा रहा है। उसके साथ ही एसीपी को लेकर भी डॉक्टरों की मांग है कि वो किया जाए उस काम को भी। और इसी के चलते हड़ताल की गई थी, 2 दिन की हड़ताल की गई थी। लेकिन अब उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। और आज से ये हड़ताल शुरू कर दी गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टर्स जो हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, जो ये हड़ताल है अब अनिश्चितकालीन समय के लिए बदल गई है, इससे कितनी परेशानी लोगों को हो सकती है और किस तरह की व्यवस्था इंतजाम देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर्स जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से चले गए हैं। हम पंचकुला के सेक्टर 6 में मौजूद हैं। डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो आपने बताई हैं अभी कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना की जाए, एसीपी को लागू किया जाए। हालांकि इस पर सहमति सरकार की बन गई थी, लेकिन अभी भी वो बाकी है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन लगातार स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो अपील यही कर रहे हैं कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं और वो इस तरह का कदम ना उठाएं कि जिससे मरीजों को, आम जन को परेशानी का सामना करना पड़े, परेशानी उठानी पड़े। लेकिन आपको सेक्टर 6 के अस्पताल की में अगर स्थिति दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मरीज हैं वो सुचारू रूप से अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है वो वैकल्पिक व्यवस्था रास आ रही है। और वो चाहे आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स हों, वो चाहे आयुष के डॉक्टर हों, वो चाहे एनएचएम के डॉक्टर हों, उनको लगा करके और मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े, तो उसके लिए डॉक्टर्स की फौज लगाई गई है और लगातार वो चेक भी कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि काफी जो परेशानी होनी थी वो परेशानी अब नहीं होती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी सख्त चेतावनी है डॉक्टर्स को कि वो काम पर लौटें। जी बिल्कुल, लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल पे जाने की वजह से कुछ हद तक समस्याएं तो बढ़ी हैं। जो मरीज आ रहे हैं, जो दूर दराज के इलाकों से अपने इलाज के लिए आते हैं, उन्हें कई घंटों तक लाइनों में इंतज़ार करना पड़ रहा है। कई घंटे तक डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अपनी बारी आने के लिए लाइनों में लगे वो नज़र आ रहे हैं। तो भले ही सरकार की तरफ से एक तरह से इंतज़ाम किए गए हैं कि मरीजों को परेशानी ना आए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल से लंबी लाइनें, ज़्यादा वक्त, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो ये हड़ताल की जो मांगे हैं डॉक्टर्स की, इस पे सहमति बनी है। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी पर है, आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन की हड़ताल थी, फिर इस हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए कर दिया है। ओपीडी में इलाज जरूर हो रहा है लेकिन ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। बहुत सारे मरीज हैं। आंटी जी, आप भी अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? भाई छुट्टी पा। कब से इंतजार कर रहे हैं? हो गया जी, चौथा दिन आज चौथा दिन है। क्या जवाब मिलता है? बस आवाजी रेल लाइन में खड़ी हो जा भाई, छुट्टी पा। परेशानी काफी हो रही होगी इस बात को लेकर तो। हाँ जी। कौन से गांव से आए हैं? मुखाली से। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं और लोगों से भी बात करेंगे। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? अच्छा, मेरे साथ ही आज। अच्छा, अल्ट्रासाउंड आपका होना है, उनका होना है? उनका होना है। लेकिन क्या जवाब मिल रहा है यहाँ से? यहाँ से जी सुबह ही पता लगा जी, डॉक्टर है नहीं यहाँ से, हड़ताल पे हैं बस, और कुछ नहीं जी। ये भी नहीं बताते भाई कब होएगा कब नहीं, बस यही कहाँ पता नहीं कहाँ। तो जाहिर सी बात है परेशानी बहुत है जी। दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी है जी, यहाँ के रात के बैठे जी आए हुए हम। कोई सुनवाई नहीं है, ना पता लगता जी भाई अपना काम ही कर ले जा।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह के हालात बने हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गई है, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी कुलदीप, बिल्कुल हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर एक बार फिर से डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इससे पहले भी सरकार को कई बार सांकेतिक हड़ताल के जरिए अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो अब डॉक्टरों ने अनिश्चित हड़ताल पर जाने का निश्चय किया। इस वक्त हम बहादुरगढ़ में खड़े हैं। बहादुरगढ़ का सामान्य अस्पताल है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सभी यहाँ पर कार्यरत डॉक्टर हैं। डॉक्टर आकृति हैं जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ की। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनिश्चित हड़ताल ही क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड्स को इग्नोर किया है और बार बार रिपीटेशन में उनको नोटिफाई कराने के बाद, मल्टीपल कॉल करने के बाद, एसीएस सर से, एचएम से, सीएम सर से मीटिंग्स के बाद भी हमारी डिमांड्स को इग्नोर किया गया है। और सीएम सर से अप्रूव डिमांड्स है हमारी, बहुत पुरानी डिमांड्स है, ये 2 डिमांड्स हैं जो, और जो एसएमओ रिक्रूटमेंट वाली डिमांड्स है वो मोर देन 12 ईयर्स से पुरानी डिमांड है, जिसको बार बार ये अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए लेकर आते हैं। हमारे को डिवाइड करने का ट्राई किया जाता है और हमारी एसीपी की डिमांड को इग्नोर करने के लिए ऑन स्पॉट ये डिसीजन लिए जाते हैं और हमें कॉल नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। हम बात करने को तैयार हैं, तो उन लोगों ने हमें मजबूर किया है इंडेफिनिट स्ट्राइक पे आने के लिए। हम तो एवर रेडी हैं बात करने के लिए। मैम, झज्जर जिले में बात की जाए तो कुल कितने डॉक्टर्स और कितने हड़ताल पर हैं? ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे झज्जर जिले में, चाहे बहादुरगढ़ की बात की जाए। बहादुरगढ़ में कल भी 100% स्ट्राइक थी, आज भी 100% स्ट्राइक। इसकी वजह से कुछ मरीजों को परेशानी हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी हड़ताल पर चले गए हैं, जो डॉक्टर हैं वो या तो ट्रेनिंग कर रहे हैं या क्वालिफाइड नहीं है, उनसे इलाज लेना पड़ता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर हमने गवर्नमेंट को अपने डिमांड्स के लिए, अपने एक्शन ऑफ प्लान के लिए पहले से नोटिफाई नहीं कराया होता तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते थे। 22 नवंबर को हमने पेन डाउन स्ट्राइक की थी, इसी चीज़ को एजिटेशन अपना शो करने के लिए कि हम ये स्ट्राइक पे जाएंगे अगर आप लोगों ने हमें कॉल करके हमारी डिमांड्स के लिए नहीं बुलाया। तो अभी सरकार ने एस्मा लगा दिया है, नो पे, नो वर्क नो पे का कंडीशन लगाई। देखिए, ये सबसे बुरा लग रहा है हम लोगों को, हमारी फैटर्निटी को, कि कोरोना टाइम में हमने कोई टाइम नहीं देखा, 24 आवर, 48 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, हम सब कुछ करते रहे, बट स्टिल हम पे एस्मा लगता है, नो वर्क नो। हमने अपनी डबल पे को भी इग्नोर किया गया था। हम पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट से भी ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे लेटर्स निकलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। अब ये हड़ताल कब तक चलेगी? अगर कोई बुलावा नहीं आता है तो आगे क्या प्लान? इंडेफिनिट अनिश्चित हड़ताल की जो है वो आदेश कर दिए गए हैं। पूरे डॉक्टर जो हैं पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हालांकि मरीजों को कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है कुलदीप इसकी वजह से, लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने वाली है। कुलदीप जी, जिस तरह से ये हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की, और डॉक्टरों की हड़ताल के बाद देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप। तो अब ये हड़ताल कब खत्म होगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है और सरकार का भी सख्त रुख नजर आ रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर हरियाणा सरकार सख्त है। सरकार ने हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने नो वर्क नो पे भी लागू किया है। स्ट्राइक पर जाने वाले डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स की स्ट्राइक पर स्वास्थ्य मंत्री आलती राव का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर्स की सभी मांगों को कंसीडर कर रहे हैं। हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विस रुकने नहीं दी है। आम आदमी पर स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है, पर एस्मा लागू किया गया है, एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जो डॉक्टर हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, ये लागू किया गया है। ये हड़ताल ना रोकने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उन्होंने आम आदमी पर स्ट्राइक का असर नहीं पड़ने दिया है। आप सभी जानते हैं कि HCMA ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, NHM से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं,
ESI के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द ख़त्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ पे वापस आ जाएं। तो वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल पर HCMSA के अध्यक्ष राजेश खियालिया भी उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारी जंग जारी रहेगी। सरकार बातचीत के बजाय एस्मा लागू कर रही है, सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स से राजेश खियालिया का आह्वान है कि एस्मा से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हक की लड़ाई से पीछे न हटे। आंदोलन के चलते आज हरियाणा में सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में एस्मा लगाया है। एस्मा का मतलब है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अगर एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारे प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज की इतनी दुर्गति क्यों है? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अगर हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर्विस छोड़ कर जा रहे हैं, डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है पूरे प्रदेश में और खासकर स्पेशलिस्ट की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, तो हमारी लड़ाई भी तो इन एसेंशियल सर्विसेज के सुधार करने के लिए है। हम भी एसेंशियल सर्विसेज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रमोशन के सारे एवेन्यूज़ ख़त्म कर दिए गए हैं। पूरे सर्विस में हमें सिर्फ एक प्रमोशन मिलती है, मेडिकल ऑफिसर से SMO। हमारे इस लड़ाई में सरकार को हमारी इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसकी बजाय सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। धरती पर भगवान कहे जाने वाले इन कोरोना वॉरियर्स को की आवाज़ को इतना दबाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है साहब। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना बंद कर देंगे। आप सर्विसेज को और बेहतर बनाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस में आएँ और समाज की और सब पब्लिक की सेवा